हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक गग्गर। आज हम एक इंटरेस्टिंग केस लॉ डिस्कस करने वाले हैं। आपने आई एम श्योर सोशल मीडिया पे पास्ट कपल ऑफ डेज में सुना होगा कि पराठा पे 18% जीएसटी आ गया है एंड रोटीज पे 5% है। सो बहुत सारे ट्वीट्स, फेसबुक पे बहुत सारे पोस्ट, आई मीन सोशल मीडिया डूइंग बस, जहाँ पे पीपल आर डिबेटिंग ये सही है गलत है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज इस वीडियो में वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस कि वो सही है कि गलत है। वी आर प्योरली गोइंग टू डिस्कस कि उस जजमेंट में जो एडवांस रूलिंग हुई है उसमें हेल्ड क्या हुआ था एंड व्हाट वाज द डिस्कशन एडवांस, व्हाट वाज द डिसीजन प्रोनाउंस्ड बाय द एडवांस रूलिंग, व्हाट वाज द पॉइंट्स पुट फोर्थ बाय द कंपनी, उनके पॉइंट्स क्या थे, एडवांस रूलिंग के पॉइंट्स क्या थे एंड फाइनली कंक्लूजन किस बेसिस पर ड्रॉ हुआ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स मूव अहेड. So before jumping into the judgment, let us first try to understand what is an advance ruling and उसके objectives क्या होते हैं. Now advance ruling is different from the other type of rulings for the sense that advance ruling जो होता है, suppose if I am a taxpayer and मुझे clarity चाहिए किसी particular transaction जो मैं करने वाला हूँ या कर रहा हूँ already, तो I will apply for advance ruling so that मुझे बाद में litigation का सामना नहीं करना पड़े. So to give you an example, suppose I am selling a product X and मुझे confusion है, एक law probably clear नहीं है या interpretation issues हैं कि ये जो item है 5% पे होगा, 18% पे tax होगा, तो GST accordingly I would charge my clients 5% और 18%. एक ऑप्शन है कि मैं एक कॉल लूं, एक स्टैंड लूं कि 5% होगा. व्हाट विल हैपन आफ्टर लेट्स से 3-4-5 इयर्स, जब भी मेरा फॉर एग्जांपल जीएसटी का ऑडिट होगा, जब भी मेरा फाइल स्क्रूटिनी में आएगा, तो जीएसटी ऑफिसर्स कैन देन टेल कि सर आपका ये जो आइटम जो आप सेल कर रहे थे, इट इज नॉट अंडर 5%, इट इज ऑन द कॉन्ट्रेरी अंडर 18% जीएसटी रेट एंड आपने आपके क्लाइंट्स को कम जीएसटी चार्ज किया है एंड इसके लिए आपको डिफरेंशियल 13% विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी पे करना होगा. उस सिनेरियो को अवॉइड करने के लिए व्हाट पीपल डू, अगर जहाँ पे स्टेक्स हाई होते हैं, दे अप्लाई फॉर एडवांस रूलिंग कि ये मैं ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी कर रहा हूं या करने वाला हूं. गौर कीजिएगा, मैं ट्रांजैक्शन या तो कर रहा हूं या करने वाला हूं एंड मुझे उस पर क्लैरिटी चाहिए. सो जीएसटी लॉ में या किसी भी टैक्स लॉ में, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, पहले एक्साइज, हर लॉ में एक एडवांस रूलिंग होता है कि आप एडवांस में ही रूलिंग ले लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए. ऊपर डेफिनेशन लिखा है एंड इसका ऑब्जेक्टिव्स हमने जैसे डिस्कस किए, आपको क्लैरिटी सर्टेनिटी मिलती है एडवांस में एंड इसी के लिए इसका नाम है एडवांस रूलिंग कि उस ट्रांजैक्शन का टैक्सेशन किस तरीके से किया जाएगा. सेकंड ऑब्जेक्टिव, अट्रैक्ट एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स. तो लेट्स से किसी फॉरेन प्लेयर को इंडिया में इन्वेस्ट करना है एंड अगर उसको कोई ट्रांजैक्शन, लेट्स से वो प्रोडक्ट XYZ सेल करने वाला है, उस पर उसको क्लैरिटी चाहिए एंड मालूम पड़ा उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया एक XYZ रेट पे, वो सेल कर रहा है एंड आगे जाके टैक्स ऑफिसर्स कैन टेक अ कॉन्ट्रैरी व्यू. तो इसके लिए इवन फॉरेन प्लेयर्स यूजुअली अप्लाई फॉर एडवांस रूलिंग सो दैट द इन्वेस्टमेंट्स आर सिक्योर्ड एंड जो भी उनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स है वो सेफगार्ड रहे. थर्ड पॉइंट ऑब्वियसली रिड्यूस लिटिगेशन. अगर आपने पहले ही एडवांस रूलिंग ले ली है देन फ्यूचर में लिटिगेशन का स्कोप नहीं है. फोर्थ, प्रोनाउंस रूलिंग एक्सपेडिशली फास्ट इन अ ट्रांसपेरेंट एंड इनएक्सपेंसिव मैनर. दिस इज ओके, ऑलराइट. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टू whom is advanced ruling applicable and till when. एक चीज आप नोट कीजिएगा, चाहे ये एडवांस रूलिंग हो या कोई भी एडवांस रूलिंग हो अंडर एनी एक्ट, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, एक्साइज, एनीथिंग, एडवांस रूलिंग इज एप्लीकेबल ओनली टू द एप्लीकेंट एंड नो वन एल्स एंड ऑब्वियसली उनके जो ऑफिसर है, जो टैक्स ऑफिसर है उनको. तो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव ऑब्टेन्ड एन एडवांस रूलिंग, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यू, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एनीवन, इट स्ट्रिक्टली अप्लाइज टू मी. although people take references from that, but that is obviously not binding. तो लेट्स से अगर एक ट्रांजैक्शन को टैक्सेबल है नहीं है, 18%, 28%, जो भी टैक्स रेट टू एप्लीकेबल है, अगर मैंने उस पर रूलिंग ली है तो वो सिर्फ मुझे अप्लाई होगा, बाकी किसी भी टैक्स पेयर को अप्लाई नहीं होगा. ऑल्दो पीपल यूज इट फॉर रेफरेंस बट इट इज नॉट बाइंडिंग. ठीक है. एक और पॉइंट है कि कब तक, व्हाट टाइम लिमिट तक एडवांस रूलिंग का जो मुझे, अगर मैंने फाइल किया है एडवांस रूलिंग के लिए, तो एडवांस रूलिंग ऑर्डर मेरे को कब तक वैलिड होगा, एज इन उसकी एक्सपायरी डेट क्या है. देयर इज नो एक्सपायरी डेट अंडर द लॉ. हाँ, अगर फैक्ट्स चेंज हुए, सपोज मैंने एडवांस रूलिंग जब अप्लाई किया था तो फैक्ट्स XYZ थे, लेट्स से आफ्टर 3 इयर्स 4 इयर्स फैक्ट्स चेंज हो गए, देन ऑब्वियसली एडवांस रूलिंग वुड बिकम नॉट एप्लीकेबल बिकॉज़ फैक्ट्स हैव चेंज्ड और प्रोबेबली लॉ चेंज हो गया. फॉर एग्जांपल मैंने अगर आज एडवांस रूलिंग अप्लाई कर रहा हूं एंड आज लॉ ABCD है, 2 years बाद में, 3 years बाद में there is a notification, there is a change in the law, a new section inserted, जिसके वजह से वो ट्रांजैक्शन को इम्पैक्ट हो रहा है, then again advance ruling becomes redundant and उस दिन से, जिस दिन से अमेंडमेंट आया है,
एडवांस रूलिंग ऑर्डर जो मेरे पास है बिकम्स नॉट एप्लीकेबल। अभी हम ब्रीफली समझते हैं केस क्या है। जो कंपनी थी, लेट्स से उसको हमने सिंपलिसिटी के लिए एबीसी डिस्कस किया यहाँ पे। एक फूड प्रोडक्ट्स कंपनी थी, वाज डीलिंग इन प्रिपरेशन एंड सप्लाई ऑफ वाइड रेंज ऑफ रेडी टू कुक फूड आइटम्स। फॉर एग्जांपल जो इडली डोसा बैटर हो गया, पराठास, चपातीस, कर्ड, पनीर, जो रेडी टू कुक है, रेडी टू कुक वो आइटम्स को वो कंपनी सेल करती थी अपने क्लाइंट्स कस्टमर्स को। दे हैड अप्लाइड फॉर एडवांस रूलिंग कि वेदर, अभी आप ध्यान से पढ़िएगा, वेदर द प्रिपरेशन ऑफ होल व्हीट पराठा, जिसको हम आगे वीडियो में WWP में डिस्कस रेफर करेंगे, एंड मलाबर पराठा MP बी क्लासिफाइड अंडर चैप्टर हेडिंग 1905 अट्रैक्टिंग GST एट द रेट ऑफ 5%। अगेन आप देखेंगे, इनको क्लैरिटी चाहिए थी कि जो भी ये आइटम्स बेच रहे हैं, ये दो पर्टिकुलर आइटम्स, होल व्हीट पराठा एंड मलाबार पराठा, इसको क्या 1905 में हम टैक्स करेंगे अंडर 5%। ये उन्होंने एडवांस रूलिंग को पूछा। अभी जो ABC कंपनी है, उन्होंने कुछ पॉइंट्स पुट फोर्थ किए थे। उन्होंने बोला कि जो ये होल व्हीट पराठा है या मलाबार पराठा है, ये एम्बिएंट एंड फ्रोजन फॉर्म में होते हैं एंड इनकी शेल्फ लाइफ 3 to 7 डेज होती है। जो कंपनी है ABC, इट सप्लाइज टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स एंड अदर फूड सर्विस ऑपरेटर्स वर्ल्ड वाइड। एंड इसके प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट्स है, उन्होंने वो डिफाइन किया था टू द एडवांस रूलिंग ऑफिसर्स। एंड आफ्टर एडिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स, जो प्रोडक्ट आउटपुट बनता है वो रेडी होता है, एंड जो कस्टमर्स हैं उसको तवा पे या पैन पे हीट करेंगे, उसके बाद में उसको कंजम्पशन के लिए रेडी हो जाएगा। एंड इसके लिए इन्होंने बोला कि जो चैप्टर हेडिंग 1905 है, जिसका डिस्क्रिप्शन है खाखरा, प्लेन चपाती और रोटी, ये जो प्रोडक्ट्स है उसको आप चैप्टर हेडिंग 1905 में टैक्स करेंगे। दिस वर द पॉइंट्स पुट फोर्थ बाय ABC। ABC ने फर्दर बोला कि जो खाखरा, प्लेन चपाती और रोटी है, वो किधर भी डिफाइन नहीं है, ना कि कस्टम्स टैरिफ एक्ट में किधर भी डिफाइन नहीं है। एंड इसके लिए हम ब्रॉडली 3 पैरामीटर्स के से इसको हम इवैल्यूएट करेंगे: रेफरेंस टू जनरल रूल्स फॉर द इंटरप्रिटेशंस, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स और रेफरेंस टू एक्सप्लेनेटरी नोट्स। अब इस जजमेंट में बहुत सारी टेक्निकल एनालिसिस हुई थी रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट्स, एवरीथिंग, या जो रूल्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ जो हम डिस्कस करें कस्टम टैरिफ एक्ट। अब मैं इस वीडियो में वो रूल्स हैं जो कस्टम्स में या जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, वो डिस्कस नहीं करूंगा। मैं इन ब्रीफ जो रूलिंग्स की गई है या जो ऑब्जर्वेशंस किए गए हैं वो डिस्कस करूंगा। अभी जो एडवांस रूलिंग ऑफिसर्स हैं या एडवांस रूलिंग जजेस हैं, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, जो खाखरा है, प्लेन चपाती है, रोटी है, ये जो हेडिंग चैप्टर हेडिंग 1905 में जो फॉल करती है, उसको कोई फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप खाखरा खरीदते हैं मार्केट से, यू डोंट रिक्वायर टू प्रोसेस इट फर्दर। आपने लिया दुकान से, इसको कंज्यूम कर लिया, सो देयरफॉर दीज आर रेडी टू ईट प्रिपरेशंस। अभी जिस आइटम्स के लिए इस टैक्स पेयर ने एडवांस रूलिंग सीख की है, जो कि है होल व्हीट पराठा या मलाबार पराठा, वो डिफरेंट है फ्रॉम द खाखरास, प्लेन चपाती एंड रोटी, इन द सेंस दैट उनको फर्दर प्रोसेसिंग चाहिएगा। तो अगर आप ये पराठे के जो, ये अगेन आई वुड से रेडी टू कुक है, रेडी टू सर्व नहीं है, ठीक है। तो आप नीचे देखेंगे फैक्ट्स ऑफ द केस, एंड ये अवेलेबल है एम्बिएंट एंड फ्रोजन फॉर्म में, ठीक है। ये रेडी टू कुक है, नॉट रेडी टू ईट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो 1905 हेडिंग है, जो खाखरा, प्लेन चपाती एंड रोटी, वो रेडी टू ईट आइटम्स है, एंड जो हमारे पराठा है वो रेडी टू कुक है। एंड इसके लिए दिस इज द स्लाइट डिस्टिंक्शन बिटवीन चैप्टर हेडिंग 1905 एंड द आइटम्स फॉर व्हिच क्लैरिटी हैज बीन सॉट बाय ABC। टू कंक्लूड, एडवांस रूलिंग ने बोला, जो ऑब्जर्व किया कि जो आइटम्स हैं आपके, दे वुड रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एंड इसके लिए एडवांस रूलिंग ने हेल्ड किया कि जो आपके पराठास, जो आप जिसके लिए आप एडवांस रूलिंग सीख कर रहे हो, it would not fall under chapter heading 1905, it would fall under chapter heading 2106। जो 2106 है वो डील करता है फूड प्रिपरेशंस नॉट एल्सवेयर स्पेसिफाइड और इंक्लूडेड। तो मतलब जितने भी पीछे चैप्टर्स हैं, उसमें अगर कोई फूड आइटम्स, फूड प्रिपरेशंस डिस्कस नहीं हो रहे हैं, जो रेसिड्यूरी चैप्टर है 2106, उसमें वो फॉल करेंगे। दिस वाज द रूलिंग ऑफ कर्नाटका AAR। अभी जो कंपनी है जिसने ये एडवांस रूलिंग सीख की थी, they have said they don't agree with the order of Karnataka AAR and they would go for appeal. So for example, let's say they go to appeal, again जो appelling authority होगी, appellate authority होंगे, they will again evaluate these facts, more फिर discuss करेंगे, evaluate करेंगे, and then they will give out a judgment कि ये जो ruling है सही है गलत है। They can option 1 say that the order passed by the Karnataka AAR is good in law, so then 18% पे पराठा टैक्स होंगे, जो ये पराठास के जो रेडी टू कुक आइटम्स बेच रहे हैं,
ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर जो अपेलेट अथॉरिटी है दे से कि इन्होंने जो ऑर्डर पास किया है इट इज बैड इन लॉ एंड इस पे लेट से 5% टैक्स होगा, देन 5% टैक्स होगा. बट अगेन जो भी अपेलेट अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगा इट वुड बी एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली टू दिस टैक्स पेयर एंड नो वन एल्स. दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो. अभी एक चीज आप नोट कीजिए, जो मैंने बहुत सारे ट्वीट्स सोशल मीडिया पे देखे हैं या फेसबुक पे पोस्ट देखे हैं, ट्विटर फेसबुक हर जगह, people are saying ये पराठास पे 80% टैक्स है and रोटीज पे 5% टैक्स है. I would like to make it clear right now कि जो रूलिंग है first of all it applies only to the taxpayer. Number 2, ये आइटम जो है रेडी टू कुक पे है, नॉट रेडी टू ईट. अगर आप लेट से किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, नॉर्मल रेस्टोरेंट एंड नॉट अ 5 स्टार रेस्टोरेंट, एंड उधर अगर आप पराठा खाते हैं you would still be taxable under 5%, not because कि भाई वो रूलिंग आप पे एप्लीकेबल है या नहीं, but those items are different. आपको मालूम होगा जो रेस्टोरेंट्स में आप खाना खाते हैं उसमें आपको जो भी आइटम्स है, रेस्टोरेंट इज चार्जिंग अ फ्लैट जीएसटी रेट ऑफ 5% एंड द रेस्टोरेंट ओनर्स आर नॉट टेकिंग एनी जीएसटी क्रेडिट. तो पुट इट क्लियर, जो आइटम्स हम रेस्टोरेंट में खाते हैं वो रेडी टू ईट है एंड केटरिंग सर्विसेज रेस्टोरेंट में फ्लैट 5% जीएसटी है. एंड ये जो रूलिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने एप्लीकेबल है ही नहीं. एंड नंबर 2, जो प्रोडक्ट्स भी हैं ये आपको एक रॉ मटेरियल बेच रहा है जिसको आपको प्रोसेसिंग करना होगा. जो रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विसेज वगैरह हैं वो आपको 5% जीएसटी होगा बिकॉज उस पे अलग जीएसटी रेट्स हैं. आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो. अगर आपने हमारा अभी तक यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है, ये हमारे यूट्यूब चैनल एनवीआर एडवाइजर्स, इंस्टाग्राम चैनल NVR_advisors. Please like this video, please subscribe to this channels, follow to this channels, and share this video with your friends and colleagues to whom you feel this video may be relevant. Thank you.